so that video is all about your counseling form, right? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं कि काउंसलिंग फॉर्म में क्या चीज़ कैसे फिल करनी है। बिकॉज ऑफ कोर्स सम स्टूडेंट्स जो हैं वो पहली बार फॉर्म फिल कर रहे हैं, दे डोंट नो हाउ टू फिल द फॉर्म। एंड बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी हैं जो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट हैं इस टाइम पे, जिनको हमें अच्छे से मतलब देखना पड़ेगा कि उसमें हमने किस तरीके से सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो फिल करने हैं। एंड काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि रेजिडेंट जो परमानेंट रेजिडेंस है उसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो मैं इस वीडियो में पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी कि आपको कैसे अपने सारे जो इन्फॉर्मेशन है वो अपने फॉर्म के अंदर जो है वो फिल करनी है, और कैसे आपको पूरा का पूरा वो जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करने हैं। ठीक, तो सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट है मेन, उस पे हम चलते हैं। देखो इस तरीके की, जब हम जो साइट है मेन BFUHS की, जब हम उस पे जाएंगे ना तो हमें ये जो इस तरीके की स्लाइड जो है वो मिल जाएगी देखने को। ठीक है, तो इसके अंदर जो तो ऑलरेडी जिनका स्टूडेंट्स का जिन्होंने लॉगिन मतलब जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और अपना पासवर्ड जो है वो बना लिया है, तो वो सीधा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जो है वो फिल करेंगे, लॉगिन करेंगे तो वो मेन साइट पे जो है वो पहुँच जाएंगे। और जिन्होंने अभी तक नहीं बनाया, जो अभी स्टार्ट करने वाले हैं अपनी काउंसलिंग का फॉर्म फिल करना, वो यहाँ पे ऊपर एक ये जो आपको दिख रहा है रजिस्ट्रेशन, न्यू रजिस्ट्रेशन वाला, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपकी जो मेन साइट है वो खुल जाएगी। ठीक है, अब जिन्होंने क्या किया है, जिन्होंने अपने जो भी लॉगिन किया था वो क्या करेंगे, सबसे पहले उनको एक पासवर्ड मिलता है। देन वो अपने सारे के सारे स्टेप 2 में क्या करना है आपने, स्टेप 2 में देखो सबसे पहले जो स्लाइड अब आएगी आगे, उसमें क्या है कि उसमें आपने सारे के सारे जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन उन्होंने मांगी है, आपने वो इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही सही भर देनी है वहाँ पे। ये आपको पेज नंबर 1 पे होगा। ठीक है, और फिर आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन फिल होने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जो है ऑनलाइन आपने जो भी फ़ोन नंबर भरा है या ईमेल पासवर्ड भरा है वहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आप जब सेकंड स्लाइड पे पहुँचोगे तो वहाँ पे आपने अपने फ़ोटो, सिग्नेचर और जो भी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मांगे हैं वो आपने वहाँ पे फिल करने हैं। फिर उसके बाद वो फिल करने के बाद हम थर्ड स्लाइड पे पहुँचेंगे, तो वहाँ पे क्या है, प्रिंट एप्लीकेशन जो है वो आपने निकलवा लेना है और आपने उसको अपने पास रखना है। ठीक है, तो ये एक ऊपर ऊपर से था। अब इसके अंदर हमने मेनली क्या करना है वो अब हम देखते हैं। तो हम यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। तो देखो सबसे पहले तो आपने क्या आंसर करना है, आर यू अ सिटीज़न ऑफ इंडिया। अगर आप इंडिया के सिटीज़न हो तो आप यहाँ पे येस फिल करोगे, और अगर आप नहीं हो तो यहाँ पे नो फिल करोगे। ठीक है, उसके बाद अपना आपका जो भी रोल नंबर है नीट UG 2025 का, उसको आपने यहाँ पे एंटर कर देना है। ठीक है, यहाँ पे एंटर करने के बाद आपने क्या करना है, सर्च रिज़ल्ट पे कर देना है। तो यहाँ पे आपकी जो भी नीट की इन्फॉर्मेशन है वो आपकी यहाँ पे आ सकती है। देन आपका जो भी नाम है उसको आपने यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या कर देना है, फिल कर देना है, जो भी आपका नेम है। ठीक है, देन उसके बाद आपके फादर्स नेम वो फिल करोगे आप इस बॉक्स में। देन आपका नीट का रोल नंबर, जो भी आपका रोल नंबर है नीट में वो आप यहाँ पे फिल करोगे। देन आपके मार्क्स कितने थे नीट में वो आपने इस बॉक्स में फिल करना है। नीट ऑल इंडिया रैंक क्या रही है आपकी, और नीट परसेंटाइल आपकी क्या रही है, वो सब कुछ आप इन बॉक्स में फिल करोगे। तो यहाँ तक ये बहुत ईजी है, यहाँ तक सबको पता है कि क्या क्या फिल करना है। अब बात आती है नेक्स्ट चीज़ की, जिसमें काफ़ी सारी कन्फ्यूजन्स होती हैं, जिनकी मतलब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि दी हमारा बॉर्डर एरिया भी लग रहा है, हमारा जो है वो बैकवर्ड एरिया भी लगता है, तो हम मतलब क्या फ़िल करें, अगर हम दोनों फ़िल करें तो क्या होगा ये वो। तो मैं अब वही बताने वाली हूँ। यहाँ पे ना हमको 4 कैटेगरीज़ की ऑप्शन मिली होती है। ठीक है, अगर जिनकी तो मान लो आपकी जनरल कैटेगरी है तो आपने यहाँ पहले में जनरल कैटेगरी भर दिया। ठीक है, अब दूसरे तीसरे और एक मिनट, दूसरे तीसरे और थर्ड वाले में क्या हो गया, आप नन भी रहने दोगे तो ठीक है, मतलब आपका एक में आपने जनरल भर दिया तो आपको पता चल रहा है कि आपकी कैटेगरी जो है वो जनरल है। बट अगर आप क्या कर रहे हो, अगर आपकी जनरल के साथ साथ आपका बैकवर्ड एरिया या बॉर्डर एरिया भी आपको लगता है, तो आप क्या करोगे, जनरल भर के नीचे आप बैकवर्ड एरिया, यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको सारी कैटेगरीज शो हो जाएंगी। जनरल भर दिया आपने, अब मान लो आपको बॉर्डर एरिया लगता है तो यहाँ पर आप बॉर्डर एरिया फिल करोगे। ठीक है, इस तरीके से आपकी जो जो कैटेगरी आपको लगती है वैलिड है वही वही आप यहाँ पे फिल करोगे। और अगर आपकी कोई भी कैटेगरी मतलब एक ही कैटेगरी लगती है तो यहाँ पे पहले नंबर पर एक भर दो तो भी चलेगा, सारे में भरनी है तो भी चलेगा, मतलब भर देना उसमें, उसके बाद आप इसको नन भी रहने को तो इट्स ओके। ठीक है, देन आपने क्या करना है, सिलेक्ट करनी है कैटेगरी की स्टेट, कि कौन सी स्टेट में मतलब आप रहते हो, वो स्टेट आपने सिलेक्ट करनी है यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पंजाब सेलेक्ट कर लेंगे अगर आप पंजाब से हो तो। ठीक है,
देन हमारा क्या आता है माइनॉरिटी स्टेटस सिख क्रिश्चियन। यहाँ से हमने मान लो जो माइनॉरिटी के स्टूडेंट्स होते हैं अगर वो सिख भी हैं और उनके पास वैलिड प्रूफ है तो वो यहाँ पे क्या करेंगे, सिख का जो है वो क्लिक कर देंगे, अगर वो क्रिश्चियन है तो वो क्रिश्चियन का क्लिक करेंगे, अगर उनमें से वो कोई भी नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल वाला क्लिक करेंगे। ठीक है, तो इसमें वो केस होता है, मतलब जिनको माइनॉरिटी वाले कॉलेजेस चाहिए होते हैं तो वो यहाँ पर ऐसे फिल कर सकते हैं। देन आपने यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ भरना है। डेट ऑफ बर्थ मान लो आपका जो भी है 01 देन 01 और 2003, इस तरीके से आपने अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल कर देना है। ठीक है, पहले डेज देन मंथ देन ईयर, दैट्स एक्चुअली ईजी, तो आपको पता चल जाएगा कि आपने कैसे फिल करना है, राइट। यहाँ पे जो भी आपका सेक्स है, फीमेल हो मेल हो, वो आप फिल करोगे। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा एड्रेस, जो भी आपका एड्रेस है वो हम यहाँ पे करेंगे। परमानेंट एड्रेस एंड कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस मतलब दोनों सेम ही चीज़ है। अगर आपका कोई और भी एड्रेस है तो वो मतलब होते हैं ऐसे, तो जो भी आपका एड्रेस है वो आप सेम भर दोगे। ठीक है, इन दोनों में। देन आपका आता है स्टेट, यहाँ से जिस भी स्टेट से आप हो उस स्टेट को हम क्या करेंगे यहाँ पे फिल कर देंगे। लाइक मैंने पंजाब कर दिया। ठीक है, तो जो भी आपकी स्टेट है। देन हम सिटी सेलेक्ट करेंगे, आपकी जो भी सिटी है आप उस सिटी को यहाँ पे क्या कर दोगे, फिल कर दोगे। ठीक है, इस तरीके से। देन हमारा क्या है, जो आपका अब देखो मोबाइल नंबर और ईमेल, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो ईमेल और जो मोबाइल नंबर आप यहाँ पे भरने वाले हो 5 साल तक मतलब वही आपको रखना है अपने साथ। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आप चेंज नहीं कर सकते, मतलब ये है सिर्फ कि कोई भी नोटिफिकेशन आती है यूनिवर्सिटी की तरफ से तो आपकी उसी मोबाइल नंबर और उसी ईमेल पे आती है, किसी और पे नहीं आएगी। इसीलिए ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है और आपको याद रखनी है कि आपने किस चीज़ में क्या फिल किया है, कौन सा ईमेल फिल किया है, अपने पेरेंट्स का किया है, अपना किया है, जो भी किया है, पर वो वैलिड मतलब होना चाहिए। और वो आपको ये होना चाहिए कि आपके पास हो, आपके मतलब ये ना हो कि कल को कोई और चेंज किया हो आपने तो आपको पता ही नहीं कि आपने कौन सा फिल किया था यहाँ पे, तो उसी पे सारी की सारी आपकी जो भी नोटिफिकेशन है उसी ईमेल और मोबाइल नंबर पर आएंगे। ठीक है, तो मैं तो यही आपको सजेस्ट करूँगी कि जब आप फिल कर रहे हो वंस यू क्लिक का पिक्चर ऑफ दैट, पूरा का पूरा जो है उसकी आप एक पिक्चर क्लिक करके अपने पास रख लो, तो आपको पता हो कि आपने कौन सी चीज़ पे क्या फिल किया है। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप देख सकते हो दोबारा से। देन यहाँ पे आपके +2 के बोर्ड के रोल नंबर, जितना भी आपका रोल नंबर था वो यहाँ पे फिल कर दोगे +2 का। ठीक है, और यहाँ पे आपने करना है अपना आधार नंबर, जो भी आपका आधार नंबर है वो आप यहाँ पे फिल कर दोगे। उसके बाद क्या आता है, आपके जो +2 के मार्क्स थे, अब ये +2 के मार्क्स देखो, ये +2 लिखा है तो आपके +2 के आएंगे। +2 के मार्क्स आपने फिजिक्स में से 100 में से कितने ऑब्टेन किए वो आप यहाँ पे फिल करोगे। ठीक है, मान लो आपने 100 में से कुछ कर लिए 60, ठीक है, तो आप यहाँ पे फिल करोगे आपके 60 थे। अरे यार हो जाना 0 नहीं हो रहा। उसके बाद क्या होगा, +2 मार्क्स इन केमिस्ट्री के अंदर जितने भी आपके मार्क्स आए हैं +2 के अंदर उतने आप यहाँ पे फिल करोगे आउट ऑफ 100। ठीक है, देन आपके बायोलॉजी में कितने मार्क्स थे वो आप यहाँ पे फिल करोगे। देन इसी तरीके से +1 के मार्क्स। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं कि हमें नहीं मिला है +1 का मार्कशीट, तो ये है वो है, तो वो ज़रूरी है, आपको लेना पड़ेगा अपने स्कूल में जाके, वो बनवा के लेके आओ, आपको वो चाहिए, ये मैं पहले बता रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपने अपने +1 के मार्क्स फिल करने हैं, फिजिक्स में कितने थे, केमिस्ट्री में कितने हैं एंड बायोलॉजी में कितने हैं, तो ये चीज़ आप यहाँ पे फिल करोगे। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, नेम ऑफ़ द +2 एजुकेशन बोर्ड, मतलब आपने जिस भी एजुकेशन बोर्ड से, जिस भी स्कूल से अपनी +2 कंप्लीट की है उसको आप यहाँ पे फिल करोगे। ठीक है, जो भी आपका यहाँ पे जो नाम है वो आ जाएगा तो उसको आप क्या करोगे, यहाँ पे फिल कर दोगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, नेम ऑफ स्टेट ऑफ +1 क्लास। अब यहाँ पे वो स्टेट पूछ रहे हैं कि किस स्टेट से आपने जो है +1 क्लास जो थी वो कंप्लीट की है। अगर आपने एक ही स्टेट से दोनों चीज़ें की तो आप यहाँ पे वो स्टेट जो है वो फिल कर दोगे। ठीक है, पंजाब फिल कर दिया जैसे कि, तो आप इस तरीके से उसको फिल करते रहोगे। देन नेम ऑफ स्टेट ऑफ +2 क्लास, जहाँ से आपने +2 कंप्लीट की है वो भी फिल कर दोगे, तो यहाँ पे मैंने पंजाब फिल कर दिया। देन क्या आता है, बर्थ स्टेट ऑफ एप्लीकेंट, मतलब ये कि आपका जो बर्थ है वो कौन सी स्टेट में हुआ है, जिस भी स्टेट में हुआ है आप वही यहाँ पे फिल करोगे, बिकॉज आपके पास आपका परमानेंट बर्थ सर्टिफिकेट भी है, तो आप कुछ गलत नहीं भरोगे, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। जो बर्थ सर्टिफिकेट पे लिखा गया है वही आप यहाँ पे फिल करोगे, तो आई फिल द पंजाब जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। आर यू परमानेंट रेजिडेंट ऑफ पंजाब एज पर क्लॉज 11D ऑफ पंजाब गवर्नमेंट नोटिफिकेशन। तो ये जो क्लॉज हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारे डाउट हैं इस चीज़ पे, तो ये जो क्लॉज हैं ये हम एक बार दोबारा पढ़ेंगे बाद में। तो क्या है, अगर आपके पास आपका डोमिसाइल भी बना हुआ है, ठीक है, और आपका जो रेजिडेंट पंजाब की हो, आप जिस स्टेट के हो, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, येस भरोगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम येस करेंगे और ये अपने आप ही जब आप ये सारी चीज़ें कर दोगे तो वो येस आ जाएगा। ओके,
देन क्या है, अपलोड कंपल्सरी स्वॉन डिक्लेरेशन। नाउ इस चीज़ पे बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं कि ये स्वॉन डिक्लेरेशन आखिर क्या है क्या नहीं है। तो मैं ये आपको बता दूं कि जैसे पहले एफिडेविट मांगा जाता था, अब वो नहीं मांगते हैं, अब उसकी जगह पे ये स्वॉन डिक्लेरेशन वाला सीन आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये जो डिक्लेरेशन है सेम इसी साइट से आपने क्या करना है, आपने ऐसा कुछ डिक्लेरेशन है जिसको आपने डाउनलोड कर लेना है। कंपल्सरी फॉर ऑल कैंडिडेट्स, सर्टिफाइड दैट जो भी आपका डाटा है वो आपने भर के यहाँ पे आपके पेरेंट्स के जो साइन है वो होंगे, आप इसको प्रिंट आउट निकलवा लो, आपके जो पेरेंट्स के साइन हैं वो होंगे। आप चाहे तो यहाँ पे जो मेन नोटरी की स्टैंप लगती है वो भी लगवा सकते हो, उसको लगवा के आपने क्या करना है, इसको जो है अपलोड कर देना है यहीं पे जो साइट है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपने इसको अपलोड कर देना है। उसके बाद इन सब चीज़ों को आप टिक टिक करते जाओ एंड देन यू मूव द नेक्स्ट। और यहाँ पे आप इनरोल रजिस्ट्रेशन फॉर कार्ड नंबर आप चाहे येस कर दो या नो कर दो, इससे आपके एडमिशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। येस भी कर सकते हो, नो भी कर सकते हो, तो जस्ट येस कर दो और फिर नेक्स्ट प्रोसीड कर जाओ। अब यहाँ पे मैं नेक्स्ट प्रोसीड नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैंने अपनी जो डिटेल्स हैं वो नहीं भरी, बट आपको जो करना है वो मैं बता रही हूँ। अब इसके बाद क्या करना है वो मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या जो है आपके पास आएगा और आपने क्या क्या फिल करना है, ठीक है। तो इसके बाद ना जब आप नेक्स्ट स्लाइड पे जाओगे तो आपके पास एक पूरा रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका जो भी पासवर्ड है वो आपके ईमेल पे आ जाएगा। जब वो ईमेल पे आ जाएगा उसके बाद जो है ना आपको एक साइट खुल जाएगी, वहाँ पे साइट पे लिखा होगा अपलोड द फोटो। जैसे कि सेकंड में हमने क्या करना, क्या कि जैसे ही आप नेक्स्ट प्रोसीड करोगे तो सेकंड जो स्टेप है उसमें आपने क्या करना है, आपको इस तरफ जो है एक बॉक्स शो हो रहा होगा जहाँ पे आ रहा होगा कि अपलोड फ़ोटोज़। तो वहाँ पे आपने क्या करना है, आपने अपनी खुद की वो फ़ोटो अपलोड करनी है जो आपने नीट के टाइम पे लगाई थी डॉक्यूमेंट्स में, या फिर आपकी कोई रिसेंट फ़ोटो जो है वो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है वो आपने अपनी क्या करनी है, अपलोड करनी है। यहाँ पे उन्होंने बताया है कि प्लीज़ अपलोड योर 25 KB साइज़ पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ। मतलब वो जो साइज़ होगा फ़ोटो का वो आपने इस तरीके से उसको PDF में कन्वर्ट करना है कि वो 25 KB की साइज़ की ही हो, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो उतने साइज़ की आपने फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करनी है। देन यहाँ पे आपने क्या है, अपनी सिग्नेचर अपलोड करनी है। जब आप वहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको वो डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने का सारा वो आ जाएगा, तो आपने बस उसके ऊपर क्लिक करना है और अपलोड करना है, ठीक है। सिग्नेचर कैसे अपलोड करना है, टेक का प्लेन पेपर, वहाँ पे आप अपनी सिग्नेचर करो, उसको PDF में कन्वर्ट करके 25 KB की PDF में कन्वर्ट करके उसको वहाँ पे सिग्नेचर वाले पॉइंट पे अपलोड कर दो। और उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मांगे हैं, जिस भी साइज़ में मांगे हैं वहाँ पे आपने उनको अपलोड करना है। फिर सिग्नेचर के बाद आपको आएगा थंब, अपना थंब का जो इम्प्रेशन है जो वो है आपका, वो आपने क्लिक करना है। तो वो आप क्या करो, स्टैम्प पैड लेके आपका जो थंब के ऊपर वो लगा के तो आपने क्या करना है, प्लेन पेपर पे लगाओ और सेम ऐसे ही आपने वो भी अपने अपलोड कर देना, ठीक है। उसके बाद जो भी आपके ओरिजिनल जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स और प्रूफ वो मांगेंगे और जिस भी साइज़ में उन्होंने मांगा होगा उस भी साइज़ में आपने वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड कर देने हैं, ठीक है। सो फोटो मस्ट बी लेटेस्ट, यहाँ पे मैंने आपको पहले बता दिया कि जो आपकी फ़ोटो होगी वो रिसेंट होनी चाहिए। और नेम ऑफ द कैंडिडेट मस्ट बी प्रिंटेड एट बॉटम ऑफ अपलोडेड फोटो अलॉन्ग विद डेट। तो ये भी आप कर सकते हो, आपने अगर जो फ़ोटो आपने बनवाई है, जो फ़ोटो है उसके नीचे आपका नाम और जो भी डेट है, जैसे अगर आज आप अपलोड करें तो आज की डेट मेंशन करके उस पूरी फ़ोटो का साइज़ जो है 25 KB का हो जाना चाहिए और उसको आपने अपलोड कर देना है। यू आर ऑल्सो एडवाइज टू अपलोड मैट्रिक सर्टिफिकेट। उसके बाद आपसे जो भी प्रूफ मांग रहे हैं, मैट्रिक सर्टिफिकेट हो गया, नीट रिजल्ट कार्ड हो गया, रिजर्व कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने जिस भी उन्होंने साइज़ में बोले उस साइज़ में आपने क्या कर देना है, अपलोड कर देना है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गए, सब कुछ हो गया। आपने जो एक बार दोबारा रीचेक कर लेना कि जो भी आपने चीज़ें अपलोड की हैं वो एकदम करेक्ट है, सही की है, बिकॉज उसके बाद आपने जब अगर वो सब सही है देन आपने जो भी आपका लास्ट पेज है उसके अंदर आपने इसको लॉक कर देना है। और अगर आप लॉक नहीं भी करें तो वो अपने आप लॉक हो जाएगा लास्ट जो डेट है उस तक, ठीक है। यू कैन टेक प्रिंट आउट ऑफ योर एप्लीकेशन। जो भी आपका पूरा का पूरा फॉर्म आपको एक मिल जाएगा, पूरा उसमें आपका जो भी डाटा है वो निकल के आ जाएगा, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं वो आपको एक पूरे फॉर्म में दिख रहे होंगे। उस टाइम आपने उस फॉर्म की क्या करनी, आपने एक प्रिंट आउट निकलवा लेना है और वह आपने अपने पास रखना है, ठीक है। यू कैन टेक प्रिंट आउट ऑफ योर एप्लीकेशन ओनली इफ़ योर एप्लीकेशन फॉर्म इज़ लॉक्ड, ठीक है। फॉर्म विल बी ऑटोमेटिकली लॉक्ड आफ्टर कट ऑफ डेट एंड गेट प्रिंट आउट। डोंट सेंड दिस प्रिंट आउट टू यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट स्पोर्ट्स कैटेगरी कैंडिडेट्स। जो स्पोर्ट्स कैटेगरी कैंडिडेट्स है उनको ज़रूरत पड़ेगी कि ये जो आपका प्रिंट आउट है ये आपने क्या करना है, यूनिवर्सिटी को सेंड करना है। बाकी अदर कैटेगरीज़ को कोई ज़रूरत नहीं है इसको कहीं भी सेंड करने की, और ये आपका जो है फाइनल हो जाएगा। तो ये इतना जो था पूरा का पूरा प्रोसीजर, कैसे करना है कैसे नहीं करना है, मैंने सब कुछ इसमें बता दिया है, ठीक है। तो इतना ही आपको करना है। सो थैंक यू सो मच। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है सो कोई नहीं, हम देख लेंगे, बस मुझे एक मैसेज कर देना, ठीक है।
और अगर आपको इंस्टा पे करना है तो आप वहाँ भी कर सकते हो, मेरी इंस्टा आईडी जो है वो मेंशन होगी। अगर आपको जो है मैसेज करना है यूट्यूब में कमेंट सेक्शन में करना है तो वहाँ भी आप पूछ सकते हो। तो दैट्स ऑल। फिर भी अगर कोई डाउट है यू कैन आस्क फ्रीली एंड अच्छे से बस फिल कर लेना इसको, कोई भी गड़बड़ मत करना, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।